Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mood. Today we are going to study the third subtopic of our EVS chapter number 9, that is Up You Go. This is rock climbing. तो जो चैप्टर आज हम चैप्टर का थर्ड पैराग्राफ सब चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका जो उन्वान है ये है रॉक क्लाइंबिंग. ओके स्टूडेंट्स, 10 फरवरी 1984 की बात है. मतलब मैं भी पैदा नहीं हुई थी तब. आपकी तो बात ही नहीं है, बहुत पुरानी बात है. तो जब ये टीचर ये स्टूडेंट ऐसे गए थे ट्रैकिंग पे, तो ये कहानी जो एक टीचर हमें बता रही है, पहले उन्होंने दरिया पार किया और बहुत सारी ये वॉकिंग की, स्टॉप स्लीप स्टीप से. ओके, तो अब वो आप भी कभी जैसे चढ़ते होंगे, आपको भी एक्सपीरियंस होगा. आप जब पिकनिक जाते हो तो जंगलों में चढ़ते हो, पहाड़ों पे चढ़ते हो, तो या आपके आसपास कहीं पे कोई बड़ा सा टीला होता है, तो वहाँ पे टेकरी जैसी, तो वहाँ पे आप चढ़ते हो तो कैसा फील होता है आपको. आज हम पढ़ेंगे अब रॉक क्लाइंबिंग. रॉक क्लाइंबिंग जो है एक आर्ट है, एक एक्सरसाइज भी है, एक सपोर्ट्स एक्टिविटी है और ये बहुत हेल्पफुल है. ये भी एक टास्क ही इनको दिया गया था, तो हम ये पढ़ेंगे. वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज. उसको टेकला विलेज बोलते हैं. 15 किलोमीटर हमें क्लाइंब करना था टेकला विलेज तक पहुंचने में, ये मैम बोल रही है. इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स. आवर rucksacks had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, dairy, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, chana, and some other snakes. We could see fruits and vegetables growing in the step field. We saw Colonel Ramsingh standing on a 90-meter high flat rock with packs and ropes. So we had been told to observe first the rock carefully and identify holds, places, and where we can put our hands and feet. Today I was not going to back out. I stood first in the line. अब जो ये मैम है इसको अब थोड़ा सा जो इसने चैलेंजिंग टास्क एक कंप्लीट किया, यस्टरडे उसने किया, तो वो जो था दरिया पार करना, वहाँ ये लाइन में सबसे पीछे थी. अब इसको थोड़ा सा करेज आया, थोड़ा क्या बहुत करेज आया, इसको हिम्मत आ गई, इसको अच्छा लगा, अभी लाइन में पहले खड़ा हुई. जो रक्सैक बोलते हैं, जो पीछे जो बैग होता है, जब हम क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए या पिकनिक जाते हैं, तो बड़ा सा बैग होता है, उसको रक्सैक बोलते हैं पीछे से. ये बोल रही है कि हमें 1600 मीटर्स हाइट पे चढ़ना था और 15 किलोमीटर दूर. तो हमारे रक्सैक में फूड पैकेट्स थे, पानी था, पानी की बोतल, रस्सी थी, हुक थे, प्लास्टिक शीट थे, डेयरी, टॉवल थी, साबुन था, विंड चीटर था, विसल थी, ग्लूकोज था, जैगरी थी, चना एंड समन. वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हमें दूर से दिखाई दे रहा था कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, फार्मर्स है. विसा कॉलोनल, और जो कॉलोनल राम सिंह है वो 19 मीटर हाई फ्लैट रॉक पे खड़ा था. किससे? पैक्स एंड रोप्स लेके, वो जो कील और वो रोप होती है जिसे वो हाइकिंग करते हैं. वी हैड बीन टोल्ड, हमें बताया गया था कि पहले अच्छे से रॉक देखना है, कि इसमें देखना है कि रॉक है, वो जो कील जो ठोकते हैं, फिर ऊपर जो वो हुक्स होते हैं, वो वापस तो नहीं गिरेगा. तो वी कैन पुट अवर हैंड्स. टुडे आई वाज नॉट गोइंग बैक. आज मैं पीछे नहीं हटने वाली थी, आज मैं लाइन में बिल्कुल आगे खड़ी थी. He started climbing. If he was running up, I also put my sling, but as I took my first, I slipped. तो बोल रही है कि ये जो थे इसको क्या बोलते हैं, क्लाइम जो कर रहे थे, वो जो उनके लीडर थे, तो वो बहुत तेज़ दौड़ रहे थे, लेकिन जब मैंने अपना स्टेप तो मैं स्लिप हो गई. एज पे देयर आई वाज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप. तो मैं जैसे झूल रही थी रस्सी के साथ. कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग. आई हर्ड कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड. Keep this in mind. I imagined a rock as flat ground and started to climb. Again, while coming down, we had to use the rope in a special way called rafting. I did this with the same fearlessness. तो वहाँ से मुझे आवाज़ आई कि 90 डिग्री पे खुद को खड़ा रखो और आपको लगना चाहिए कि जैसे जो ये रॉक है ये जैसे स्टीप ग्राउंड है. तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम कहीं पे चढ़ रहे हैं. और फिर मैं वापस जब आई तो मैं वैसे ही आई, अपने बैग को स्ट्रेट रखो. मुझे पीछे से आवाज़ आई तो मैंने वैसे ही रखा. और वहाँ से मुझे दूसरी आवाज़ आई कि अब खुद को बैंड मत करो. और जब मैं वापस नीचे आ रही थी तो एक
टेक्निक है उसको रैपलिंग बोलते हैं, रस्सी से वापस आना, तो वैसे ही मैं वापस भी आई। तो ऐसे अगेन वेल कमिंग डाउन वी हैव टू यूज़ द रोप, हमें स्पेशल वे इसी को बोलते हैं, मतलब एक स्पेशल तरीका होता है रैपलिंग उसको बोलते हैं, ये इन्हीं को पता होगा जो ये मतलब माउंटेनियरिंग करते हैं। तो जब हम चढ़ रहे थे माउंटेनियरिंग या रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे तो मतलब उसको एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो बच्चों आपको भी अब पता चला होगा कि मतलब कुछ भी करना चाहिए तो हिम्मत से काम लेना चाहिए। जब इसने हिम्मत दिखाई ओबियसली अगर मतलब कोई पहली ट्राई इसने की तो ये स्लिप हो गई, अभी झूल रही थी रस्सी से क्योंकि वो सेफ्टी के लिए रस्सी लगाई होती है। लेकिन जब इसने फिर हिम्मत दिखाई तो ये ऊपर चढ़ भी पाई और वापस भी आ पाई और उसने सीखा भी, और नेक्स्ट टाइम इसको ऐसा कुछ होगा तो ये बिल्कुल नहीं घबराएगी और ये बिल्कुल कोई भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं उनके लिए तैयार रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इतना पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।